हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्या किया था, डी मॉर्गन्स लॉ किया था, ट्रूथ टेबल्स वगैरह के साथ किया था। आज हम करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो हमने कल किया था। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ का किया था। डी मॉर्गन्स लॉ याद है क्या किया था? क्या बताया था? डी मॉर्गन्स लॉ कब लगता है? जब सबका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सारी इक्वेशन का, सारी एक्सप्रेशन का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, क्योंकि सबका पूरे का क्या है, होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे लगता है? सबसे पहले दो चीजें हैं हमारे पास, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। उसको वैसे तो 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 वेरिएबल्स, प्लस का साइन है, डॉट, और ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट, ठीक है। अगेन होल पे है, यहाँ पे भी होल पे है, इसमें भी क्या हो जाएगा, स्प्लिट, और यहाँ पे डॉट है तो डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ये डॉट एज इट इज, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या, कौन सा लो है ये, कौन सा लो है, इन्वोल्यूशन लो। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होती है सी प्लस डी का बार। तो ये हमारा इसका हुआ डी मॉर्गन्स लॉ। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपल डायरेक्ट कर लो। क्या करना है, डायरेक्ट में कैसे करोगे, ए बी बार सी बार डी, 4 वेरिएबल है, चारों पे स्प्लिट कर लो, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो डॉट आ जाएगा, डॉट है तो प्लस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी सी प्लस डी का बार। कैसे भी कर सकते हो आप इसको, हाफ हाफ करके भी कर सकते हो और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको कैसे सही लग रहा है, ठीक है। मैं जनरली इस वे में इसलिए कराती हूँ क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इसमें करने पे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं इस जनरल वे में करवाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो। पहले क्या किया हमने, स्प्लिट कर दिया, इसका साइन चेंज किया, फिर हमने इसका साइन चेंज किया, ठीक है, क्लियर है। और हमने इसको किससे प्रूव किया था, ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव किया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ उसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक था एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल या कह लो लो। एसोसिएटिव लॉ था, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ था, ठीक है। तो इसको भी हम किससे प्रूव करेंगे, ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से कैसे कर सकते हैं, कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। वैल्यूज ले लो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ले लो। कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि जब भी 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 वेरिएबल्स में 8। कौन सा टेबल लगता है, 4 2 1, कौन सा टेबल लगता है, 4 2 1 वाला, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 2 1 से आप इसको क्या बना लोगे, कॉम्बिनेशंस बना लोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a प्लस बी करना है, a प्लस बी, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, 1 1 एंड 1, 1 प्लस 1 भी क्या होता है, 1। ये मैं आपको 2 वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा में करवा चुकी हूँ, इसको हम स्विचिंग अलजेब्रा ही बोलते हैं, उसमें करवा चुकी हूँ। क्या कि प्लस का हम क्या है, प्लस को क्या बोलते हैं, बताया था ना, कल भी बताया था। प्लस को क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं, और क्या करें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब इसके अंदर ये हम LHS ले रहे हैं, अब इसके अंदर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी के अंदर हमने क्या ऐड करना है, c को भी ऐड कर देना। तो अब a प्लस बी हमने कर लिया, इसमें c भी ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया LHS, ठीक है। LHS आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने देखना है RHS। RHS में क्या दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है पहले,
ब्रैकेट में b प्लस सी, अकॉर्डिंग टू बॉडमास हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, b प्लस सी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। b प्लस सी के बाद अब इसमें हमने ऐड क्या किया, a प्लस b प्लस सी, होल इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस b प्लस सी। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, a को ऐड कर देंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 एंड 1, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारी RHS, राइट हैंड साइड। अब ये देखो हमने इसको क्या प्रूव करना था, इक्वल, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 0 वैल्यू, सेकंड 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ट्रुथ टेबल से बनाना, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन क्या बनेगी इससे, ट्रुथ टेबल क्या टेबल है कि जिससे हम जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है या जो भी हमारा बुलियन फंक्शन है, ठीक है, बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन या फिर हम इसको बोलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, इनकी वैल्यूज डिटरमाइन करना, क्या करना, इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना। वैल्यूज ही तो निकाल रहे हैं ना हम इनकी, और वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स या बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया ABC, एक बार अब इसकी वैल्यू ले ली 0 0 1, एक बार ले ली 0 1 0, एक बार हमने क्या लिया A0 B0 C1, एक बार क्या लिया A0 B1 C0, ठीक है। हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए ना, उससे हमने क्या किया, जो भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, जो भी हमारे पास फंक्शन है, उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया कि वैल्यूज क्या आएंगी, उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या है। क्लियर, समझ आया, इतना याद रहेगी। किसकी डेफिनेशन बोल सकते हो आप इसको, ट्रुथ टेबल की, किसकी है, ट्रुथ टेबल की। अब वहीं पे ही यहीं से ड्राइव हो जाता है बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें और क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड हैविंग एंड और ऑपरेशन, और जब भी आप ये यूज कर रहे हैं ऑपरेशंस तो आप हमेशा कैप्स में ही लिखेंगे, एंड और ऑपरेशन एज बाइनरी ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन एज यूनरी ऑपरेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड हैविंग एंड और ऑपरेशंस एज बाइनरी ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन एज यूनरी ऑपरेशन, ठीक है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यूजिंग पैरेंथेसिस एंड इक्वल, इक्वल साइन बोलो या इक्वल, ठीक है। समझ आया। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम इसका, एग्जाम्पल क्या आ सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये फंक्शन है x y z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन, ये क्या है बुलियन एक्सप्रेशन। देखो आपको डेफिनेशंस की डिफाइन को आपको इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ के करोगे तो हो जाएगा। देखो अभी ट्रुथ टेबल की भी मैंने क्या सिंपल बताई है कि बुलियन फंक्शन को या बुलियन एक्सप्रेशन को की वैल्यूज को डिटरमाइन करना कैसे, बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यू से इजिली आप बना सकते हो, इजिली बन जाएगी डेफिनेशन।
आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है और आपको इससे लंबे समय तक याद रहेगी कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, क्या करना, बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यूज को डिटरमाइन करना बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। और अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन है, हम अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैविंग एंड और ऑपरेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन एज ए यूनिरी ऑपरेशन। देखो इसमें हम यहाँ पे डॉट का यूज हो रहा है, दैट मीन्स और ऑपरेशन यूज हो रहा है। इसमें बार भी हो रहा है, दैट मीन्स नॉट ऑपरेशन भी यूज हो रहा है। प्लस हो रहा है, एंड हो रहा है, फिर यहाँ पे अगेन नोर हो रहा है और नोट हो रहा है, यहाँ पे अगेन नोट हो रहा है और हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तीनों ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं ना, यूनिटरी ऑपरेशन भी यूज हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन भी यूज हो रहा है, इक्वल साइन यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रही है, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये एफ होता है इसको हम बोलते हैं बुलियन फंक्शन। क्या बोलते हैं, बुलियन फंक्शन। ठीक है, और जो एक्स वाई और जेड है ये हमारे कहते हैं, इसको हम लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स। इनको जनरल फॉर्म में हम वेरिएबल्स बोल देते हैं, लेकिन वैसे अगर आप लिटरल्स वर्ड का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और मोस्टली जगह पे हम लिटरल्स यूज करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में भी कई बार ना लिटरल्स आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब ये ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस में है ये वेरिएबल्स, ये लिटरल्स क्या बता रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो इन्हीं को यूज करके बनाएंगे। इससे अलग मैं यहाँ पे W नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज ही नहीं किया। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन में भी आ जाए कई बार पेपर में, क्योंकि मिसप्रिंट कई बार हो जाता है, आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या है, मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे जो आएगा वो ही वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होंगे, अब इससे अलग कोई वेरिएबल यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, बुलियन फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन क्लियर है। ठीक है, अब वैल्यूज डिटरमाइन करना बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर ए बी बार प्लस ए बार बी। इसके लिए क्या करना है, मुझे ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स क्या है, मेरे पास सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन यही होता है, वेरिएबल्स को कंटेन करता है। इसमें क्या होता है, और ऑपरेशन भी है, नॉट भी है, एंड भी है, और भी है, नॉट भी है, एंड भी है। ठीक है, सबसे पहले कितने वेरिएबल्स गिवन है, 2 वेरिएबल्स गिवन है, लिख लो। ठीक है, जब हमारे पास ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के लिए कंडीशन देखो क्या होती है, जब हमारे पास कितने 2 कंडीशंस हो या 2 वेरिएबल्स हो, क्या हो, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तब कितनी कंडीशंस होती है, 4 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, जब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो और जब हमारे पास क्या हो, 3 वेरिएबल्स, सॉरी मैं बीच में एक स्किप कर गई। ठीक है, 2 हो तो 4 कंडीशंस आती हैं, 3 हो तो कितनी कंडीशंस आती हैं, 8, और जब 4 वेरिएबल्स हो तो कितनी आएंगी, 16। आपको मैंने पहले भी टेबल्स करवाए हैं, उसी टेबल से आपने बनाना है। 2 वाला कैसे बनाओगे, 2 1 से। ठीक है, या इसको छोड़ो अभी, 2 वाला बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, ए बी एक बार दोनों 0 होंगे, एक बार 0 1, एक बार 1 0, एक बार 1 1। ठीक है, जब 4 वाला होगा तो किससे बनाओगे, 8 4 2 1 से। जब 3 वाला किससे बनाओगे, 4 2 1 से। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास 2 वाला था, ए और बी। हो सकता है मेरे पास क्या हो, दोनों 0 हो सकता है एक बार ये 1 हो सकता है ये 1 हो, और हो सकता है ये 1 हो। ठीक है, इसको मैं 2 1 से कैसे कह रही थी, देखो 0 1 2 3 4 कंडीशंस बनती है। 2 वेरिएबल्स के लिए कितनी कंडीशंस बनती है, 4 कंडीशंस बनती है। तो हमेशा 0 करेंगे तो दोनों 0, कोई भी यूज नहीं होगा। 1 करेंगे तो 1 यूज हो रहा है, बाकी ये वाली बिट क्या होगी, 0। 2 करना है तो 2 वाली बिट यूज होगी, 1 वाली 0। 3 करना है तो दोनों बिट यूज होंगी, तो इसलिए 1 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आजकल सारे रट्टा लगवाते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये भी कर सकते हैं। मैं कभी फॉलो नहीं करती रट्टे वाला, हमेशा याद रखना ये 2 1 से होता है, ये 8 4 2 1 से होता है, और ये 4 2 1 से होता है। कभी नहीं भूलोगे, और कभी आपकी कंडीशंस ऊपर नीचे नहीं आएंगी। इसके अकॉर्डिंग बनाओगे, हमेशा सही रहेगी।
ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बारी टेबल, फिर भी अभी जो एग्जांपल्स कराऊंगी इसके बीच में भी सारे रिवाइज द्वारा करवाती रहूंगी ताकि माइंड में रहे आपके कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी हमारी, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए बी बार, दैट मीन्स मुझे ए बार भी चाहिए और बी बार भी चाहिए। फर्स्ट में क्या चाहिए, बी बार निकाल लो। ठीक है, बी बार चाहिए तो मैं क्या निकालूंगी, बी बार चाहिए तो बी बार क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 है तो 1 है तो 0। ठीक है, ए बी बार, ए डॉट बी बार, अब मैं क्या निकालूंगी, ए डॉट बी बार मतलब 0.1 क्या होगा, 0। याद करो मैंने और वाला करवाया था 0.0 0.1 1.0 0 0 एंड 1, यही आउटपुट आती है। बुलियन उसमें स्विचिंग अलजेब्रा में करवाया था ये। ठीक है, 2 वैल्यूड में। अब ये देखो ए 0.0 क्या आएगा, 0, 1.1 क्या आएगा, 1, 1.0 क्या आएगा, 0। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वेरिएबल उठाओ, क्या आएगा, ए का बार। ठीक है, ए का बार किया, इसका बार कर दिया, क्या आएगा, 1 1 0 एंड 0। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बार डॉट बी, तो ए बार डॉट बी को कर दो। ठीक है, ए बार डॉट बी 1.0 0 1.1 1 1.0 0 0.1 सॉरी 0। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पूरी इक्वेशन क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑपरेशन कौन सा लगाना है, दोनों में प्लस का ऑपरेशन लगाना है, मतलब एंड का ऑपरेशन लगाना है। किस किस में, इस कंडीशन में और इसमें। ठीक है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0। ये हमारे क्या हुआ, आंसर। क्योंकि हमें क्या निकालना था, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना था। हमें कोई प्रूव नहीं करना, कोई इक्वल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, या हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी है, या फिर क्या निकालना है, ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करना है। दैट्स इट। ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने इस एक्सप्रेशन में, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, फिर दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल से करूं, नहीं समझ आएगा कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। और प्लीज अगर आपको फास्ट लग रहा है तब भी बता देना, मैं और स्लो कर दूंगी। मेरे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर द टीटी मतलब ट्रूथ टेबल। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, इसका मेरे को क्या बनाना है, टीटी बनाना है, मतलब क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। ड्रॉ आ जाए, प्रिपेयर आ जाए, हमने क्या करना है, एक ही काम करना है, क्या बनना है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 x y z। ठीक है, जब 3 वेरिएबल यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 2 1 को फॉलो करते हैं। अब यही बताया था ना, 3 वेरिएबल्स में क्या करते हैं, 4 2 1 को। कैसे करेंगे, कितनी कंडीशंस बताई थी, 8 कंडीशंस, 0 to 7। ठीक है, 0 के लिए क्या करेंगे, हम सारों को 0। जब 1 के लिए करना है तो 1 बिट को 1 कर देंगे, बाकी दोनों को 0। 2 के लिए लिखना है, 2 के लिए 2 सेकंड वाली बिट को, 2 वाली बिट को 1 कर देंगे, तभी तुम्हारी 2 आएगी वैल्यू। 3 के लिए 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, दैट मीन्स मेरी ये दोनों बिट यूज होंगी, ये बाकी क्या हो जाएंगी, 0। 4 के लिए 4th बिट को यूज करूंगी, बाकी क्या कर दूंगी मैं, 0। 5 क्या होता है, 4 प्लस 1 5, दैट मीन्स ये और ये को 1 करूंगी, बाकी को 0। जो यूज हो रही है उनको 1 कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप या अपने रूम में बैठते हो या आप अपने स्टडी टेबल पे बैठते हो, ठीक है, जो चीज़ आपकी यूज हो रही है, सपोज आप बैठे हो पढ़ने के लिए, आप लैंप की लाइट ऑन करोगे, ठीक है, आपको मैच कर रहे हो, आपको उसमें सॉन्ग सुनते हो करते हो, म्यूजिक प्ले करोगे,
तो जो जो चीज यूज कर रहे हो उसको आप ऑन कर रहे हो ना, 1 कर रहे हो ना, मतलब जो चीज यूज में है उसको क्या करोगे, 1 करोगे, जो चीज नहीं यूज में है उसको क्या करोगे, 0 करोगे। 6 है, 4 + 2 क्या होते हैं, 6 होते हैं, तो 1 0। 7 क्या होता है, 4 + 2 + 1 7। इतना क्लियर हुआ ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करनी है, y बार प्लस z बार, दैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए, y बार चाहिए और क्या चाहिए, z बार चाहिए। अलग अलग ले लो, y ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 1 0 0, ठीक। z का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। क्लियर। क्या सोल्व किया हुआ है, x बार प्लस z का बार, ठीक है, इनको प्लस किया हुआ है, 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 0 1 1 1 0। सब में वही जो मैंने 2 वैल्यूड में करवाया था, और एंड और नोट का टेबल, बस वही टेबल यूज होएगा। वो अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, x के साथ इसका डॉट हो रहा है, x डॉट y बार प्लस z बार, यही हो रहा है। तो x और ये 0.1 0, 0.1 0, 0.1 0, 0.0 0, 1.1 1, 1.1 1, 1.1 1, 1.0 0। इतना क्लियर हुआ। आगे क्या है, x y बार, x y बार, x ये रहा, y बार ये रहा, दोनों निकाल चुके हैं। दोनों में क्या हो रहा है हमारा, जहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट। 0.1 0, 0.0 0, 0.1 0, 0.0 0, 1.1 1, 1.1 1, 1.0 0 एंड 1.0 0, ठीक है। लास्ट क्या है, क्या किया हुआ इनका, प्लस x डॉट वाई बार प्लस z बार प्लस किया हुआ है x y बार, मतलब इन दोनों को प्लस, 0 + 0 0 0 0 0 1 1 0। ये वैल्यूज हमें निकालनी थी, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ आया, इजी है। इस बुलियन एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी थी, वैल्यूज निकालनी थी, और ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है, एक बार इसको देख लो। उसके बाद में एक और चीज़ कराती हूँ कि इसमें जैसे वैलिडिटी वाला आ जाता है कि एग्जामाइन करो वैलिडिटी। अभी जैसे मैंने कोई भी एसोसिएटिव लॉ ले लिया या फोर्थ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ले लिया, ठीक है, जो भी पीछे लॉ करवाए हैं उनकी, जैसे अभी पहले करवाया था डी मॉर्गन्स लॉ की वैलिडिटी, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जामाइन द वैलिडिटी। मैं फोर्थ लॉ ऑफ वैलिडिटी से करवा देती हूँ, फोर्थ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है एक और इस टाइप का, और ये आता है ट्रुथ टेबल वाला क्वेश्चन। फोर्थ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होता है फोर्थ लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ए बी ए बार सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है। क्या कुछ है इसमें टफ, बिल्कुल सिंपल है। क्या आएगा, सबसे पहले देखो कितने इसमें क्या इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, ए बी सी, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, हर जगह 3 ही वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी। अब 3 के लिए क्या बताया था, 4 to 1, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखो क्या आएगा, ए बी, ठीक है। 0.0 0 0 0 0 0 1 1, सिंपल। क्या किया, 0.0 0 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1, ठीक है। आगे क्या है, ए बार चाहिए, ए बार सी करना है तो ए बार चाहिए, इसका कर दिया 1 1 1 1 0 0 0 0, मतलब जहां पे 0 था वहां 1 कर दिया, जहां पे 1 था वहां पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो नेक्स्ट क्या चाहिए, ए बार
सी। ठीक है, कर दो। ए बार ये रहा, सी ये रहा, 0 1 0 1 0 0 0 0। ए बार सी डॉट सी, ए बार डॉट सी, 1.0 0 1.1 1 1.0 0 1.1 1 0.0 0 0.1 0 0.0 0 0.1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बी, नेक्स्ट बी सी ले लो, क्या है बी सी, बी सी भी निकाल दो, क्या आएगा 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1 0 0 0 1, यही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या दिया हुआ है, ए बी में क्या ऐड किया है, ए बार सी, ए बी में क्या ऐड किया है, ए बार सी, 0, ये देखो 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1। ठीक है, और इसमें क्या ऐड किया हुआ है, बी सी, ए बी में ए बार सी में क्या ऐड किया हुआ है, बी सी, मतलब इन दोनों का ऐड किया हुआ है, 0 + 0 0 0 + 1 1 0 1 0 0 1 एंड 1, यही आएगा। अब ये देखो कि हमें अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से ही ये बना हुआ है। क्या ये हमारी क्या हो गई RHS, ये हमारी क्या होगी LHS, क्या ये इक्वल है, हर पॉइंट पे ये इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ। वैलिडिटी एग्जामाइन करनी हो, ट्रुथ टेबल या प्रूव करना हो, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, दो टाइप की फॉर्म्स आती है हमारे पास, एक आती है एसओपी फॉर्म और एक आती है पीओएस फॉर्म। ठीक है, एसओपी का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, पीओएस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। मतलब क्या है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा, दो अलग अलग टाइप की फॉर्म आती है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है x y एंड z। ठीक है, 3 वेरिएबल्स का, मोस्टली 3 वेरिएबल्स का ही आता है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। अब जो ये फॉर्म है, इसमें क्या हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अब आप उसमें मैथमेटिक्स में बोर्ड मास में जो ऑफ करते हो, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें जो ऑफ करते हो वो क्या करते हो कि 50% ऑफ 100, दैट मीन्स 100 पहले आ जाता है, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर 50 के बाद ये ऐसे ही करते हो ना। मतलब जो ऑफ के बाद वाली टर्म है वो पहले आती है ना। तो दैट मीन्स ऑफ के बाद वाली टर्म क्या है, ऑफ के बाद क्या है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो भी वेरिएबल्स है उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उनका सम हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पहले टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उनका सम हो रहा है। तो ये कौन सी टर्म हुई हमारी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, एसओपी फॉर्म क्या है, इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, कि जो भी वेरिएबल्स है उनका प्रोडक्ट होता है, फिर सम आता है, सबका प्रोडक्ट होके फिर क्या होता है, उनका सम होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आती है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब ये सेम प्रोडक्ट ऑफ सम, फॉर एग्जाम्पल x y z, ये ले लिया। ठीक है, ये दैट मीन्स अब देखो क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ इसी का ही क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया, डुअलिटी लगा दी। क्या लगाई, जहाँ पे डॉट था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ पे डॉट कर दिया, इसी का डुअलिटी कर दिया, डुअलिटी प्रिंसिपल लगा दिया। क्या हुआ,
प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब वेरिएबल्स का सम हुआ, वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ये क्या थी हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ आया क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट्स होएगी वेरिएबल्स के, फिर उनका सम होएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब वेरिएबल्स का सम होएगा, फिर उनका प्रोडक्ट होएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको इसके अंदर जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तब हमेशा हमारे पास क्या आती है, मिन टर्म्स। किसकी बात करते हैं, मिन टर्म्स। इसमें जो भी टर्म्स, जो भी हम एक्सप्रेशन की जो भी, जैसे ये है सिंगल सिंगल, ये क्या है हमारी, ये क्या है, टर्म्स को, काफी सारे टर्म्स को कलेक्ट कर रही है, तो इसमें जो एक एक टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, मिन टर्म। क्या बोलेंगे, मिन टर्म। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम आई से। ठीक है, और जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब पॉज की बात करेंगे, पॉज पे हमेशा क्या बात करते हैं, जो भी ये वाली समेशन वाली टर्म्स है इसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म। क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म, और इसको हम हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। ठीक है, समझ आया, समझ आई एसओपी क्या होती है और पीओएस क्या होती है। ठीक है, इसका मैं बताती हूँ आगे कि इसको हम कैसे, इसके टेबल्स बनाती हूँ। मिन टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं और मैक्स टर्म क्या होती है, मिन टर्म्स क्या होती है और मैक्स टर्म क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है हमारी किसकी, मिन टर्म्स की। मिन टर्म्स में मतलब एसओपी की बात करते हैं हम, क्या आती है, मिन टर्म्स बोलते हैं इसको, और स्मॉल एम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 का जनरली यूज करते हैं, 4 का भी बता दूंगी। 3 का कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या होंगी, 4 to 1 से ही इसका वैल्यूज लिख लो, 4 to 1 से भी बताई थी और पहले भी बताई हुई है, सिंपल आप लिख सकते हो। ठीक है, डेसिमल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इसका क्या करना है, ये आपकी, आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो एसओपी होते हैं, मिन टर्म्स होते हैं, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी हम टर्म्स लिखते हैं, जब हमारे पास 0 है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बार से। फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए की वैल्यू अगर 0 है तो किससे करेंगे, बार से। और अगर ए 1, अगर 1 वैल्यू है तो उसको किससे करेंगे, सिंपल ए से। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे या टर्म्स कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन देखो, 0 0 0, दैट मीन्स क्या होगा, ए बार बी बार सी बार। क्लियर हुआ, क्या किया मैंने, 0 0 0 कैसे लिखा, ए बार बी बार एंड सी बार। अब मेरे पास सेकेंड टर्म क्या थी, 0 0 1, इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए बार बी बार एंड सी। ठीक है, सेकेंड और नेक्स्ट टर्म क्या थी, 0 1 0, इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए बी सी, जहां पे भी 0 है उसको बाहर कर दूंगी, बाकी को 1। अब 0 1 1, दैट मीन्स ए बी सी, और 0 किस पे था, ए वाली टर्म 0 थी ना, उसको 0 कर दिया, बाकी दोनों को क्या कर दिया, 1 1। फिर क्या आएगा, 1 0 0, मतलब 1 0 0, तो ये 0 0 है, इसको क्या कर दूंगी, बार। 1 0 1, दैट मीन्स ए बी सी, 1 0 1, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, 1 1 1, दैट मीन्स ए बी सी। ये मेरे पास क्या है, इसकी एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मिन टर्म्स कैसे निकाल लूंगी मैं इसकी, मिन टर्म्स स्मॉल एम आई। ठीक है, क्या होएगा ये, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, जैसे डेसिमल वैल्यू है वैसे ही आपने इसको मिन टर्म्स को वैल्यू दे देनी है। समझ आया, इजी था। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स आप कैसे लिख सकते हो मिन टर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है एक्स वाई ये, ठीक है, अब मेरे को इसको लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, या यहाँ पे एक और एक्स वाई जेड भी ले लो। ठीक है, अब मेरे को ये एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को मेरे को लिखना है, तो अब ये देखो मिन टर्म्स, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है एसओपी फॉर्म में,
हमें समझ आ गई किस फॉर्म में, एसओपी, क्यों प्रोडक्ट हो रहा है और फिर सम हो रहा है, तो एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी बात, 1 एक्स बार वाई बार जेड, क्या होगा ये 0 0 1, ये क्या होगा 1 1 0। ये देखो ना, जिसपे बार लगा है दैट मीन्स वो वाली वैल्यू 0 है, जिसपे बार नहीं है वो वैल्यू क्या है 1 है। सिंपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 1 की वैल्यू क्या होती है 1 m1, 1 1 0 की वैल्यू क्या होती है 6 m6। ठीक है, और आपको टेबल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के मैप में बहुत यूज होगा और के मैप पेपर में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, के मैप आता ही आता है, उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये चीज देखो क्या होता है यहाँ पे, तभी मैंने कहा था रट्टे मत लगाना, क्यों, देखो 4 2 1 से बनते 3 वाला, तो 1 पे 1 हो रहा है, दैट मीन्स किसकी वैल्यू है 1 की, 4 2 1। ठीक है, 4 + 2 क्या होता है 6, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है 6 की। फिर यहाँ पे आ जाओ 4 2 1, तो 4 2 1 सारे ही 0 है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है m0 की, और फिर ये सारे 1 हो रहे हैं तो किसकी वैल्यू है m7 की। 4 + 2 + 1 क्या आता है 7, तो m7 की। सिंपल है ना। एक और चीज, समेशन ऑफ m1 m6, ये कौन है m0 m7, ऐसे भी लिख सकते हो, और समेशन ऑफ m0 1 6 7 ऐसे भी लिख सकते हो। पेपर में कैसे भी आ सकता है एक्सप्रेशन, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है। अब उन्होंने अगर ये कह दिया ड्रॉ अ के मैप फॉर दिस, ये सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, जो मैं आगे टॉपिक करवाऊंगी सिंप्लीफाई, जो आता ही आता है पेपर में, के मैप उसी का ही पार्ट है सिंप्लीफाई का, तो वो बता देती हूँ अभी। तो आपको ये समेशन से पता चलेगा कि कौन सी टर्म में है। अगर तो ये समेशन दिया हुआ है, अगर ये समेशन दिया हुआ है दैट मीन्स किस टर्म में है, ये एसओपी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। तब आपको जो बार वाली टर्म है उसको 0 कंसीडर करना है। समझ आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिन टर्म्स होती है एसओपी में, एसओपी में आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या क्या, एसओपी में कौन सी टर्म्स होती हैं, मिन टर्म्स होती हैं, बार वाली टर्म को हम 0 लेते हैं, सिंपल टर्म को हम 1 लेते हैं। ठीक है, थर्डली समेशन से हम डिनोट करते हैं, एंड फोर्थ आप इसमें क्या करते हैं, समेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया, कैसे भी आ सकता है आपके पास, ये क्लियर हुआ। अभी ये चीज देख लो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए कन्वर्जन्स मैं कल कराऊंगी, वैसे करवानी तो मेरे को आज ही थी, बट आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए कल कराऊंगी कन्वर्जन्स। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हम पोस्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या करना है हमें, पोस्ट फॉर्म, पोस्ट क्या होएगी, ये तो एसओपी को बता दिया मैंने कैसे करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आते ही आते हैं, मतलब जो ये सारा ये टॉपिक किस में आता है आपका, ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। तो ये बेसिक है, अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो अगर घर की नींव ही नहीं होगी तो घर कैसे टिकेगा। ऐसे ही अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप आगे के मैप कैसे करोगे, तो के मैप में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप ये नहीं करोगे, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोस्ट की। पोस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सेम वही टेबल है, 3 वाला बनाया हुआ ए बी सी। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसमें क्या करते हैं कैपिटल एम लिखते हैं। अब एसओपी में हम बार वाले को 0 ले रहे थे ना, इसमें हम सिंपल वाली को 0 लेते हैं और बार वाली को 1 लेते हैं। ठीक है, अब 0 है, सिंपल है, तो क्या आएगा a + b + c। टर्म्स ऐसी आती है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम वेरिएबल्स का क्या होगा, सम होगा, फिर उसका प्रोडक्ट होगा। अब 0 0 1 दैट मीन 0 0 1, तो इसका बार हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा सिंपल। ऐसे ए बी सी, इनको ऐसे लिख दो चाहे पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जब भी पोस्ट फॉर्म लिख रहे हो, जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनको ऐसे लिख दो, सिंपल लिख दिया। सेकंड टर्म कर चुके हैं ये, उसके बाद क्या 0 1 0, तो 1 वाली बार होती है 1 पे बार कर दो। 0 1 1 1 वाली बार होती है 1 पे बार कर दो। 1 0 0 1 वाली बार होती है 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। समझ आया
क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस है कि इसमें हम बार वाली टर्म को 1 लेते हैं, एसओपी में अपोजिट लेते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसी का ही आगे यूज होएगा के मैप में, ये भी याद रखना। उसके बाद आएगी हमारे पास क्या? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होगी? कैपिटल एम आई, ठीक है। सेम M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7, ठीक है। अब हम डिफरेंट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फंक्शन था, ठीक है। अब ये देखो, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, वही करना है। किससे करना है? 4 2 1 से ही कर लो, ठीक है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 डॉट 1 + 0 + 1 डॉट 1 + 0 सॉरी 0 + 1 + 0 डॉट 1 + 1 + 0। बार वाली टर्म को 1 लिखना है और दूसरी टर्म को 0 लिखना है, यही हम पॉज में करते हैं, ठीक है। अब वही कर लो, क्या? 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक है। 4 + 2 + 1 क्या होता है? 7। क्या आएगा आगे? 4 + 2 + 1 4 + 1 5, फिफ्थ टर्म है, फिर सेकेंड टर्म है और फिर सिक्स टर्म है, ठीक है। अब आगे क्या होगा? अब इसमें हम या तो एक्सप्रेशन आपका ऐसे आएगा या आपका ऐसे आएगा, या फिर आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ M7 M5 M2 M6, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ M2 5 6 7, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कि प्रोडक्ट बता रहा है, ये पाई बता रहा है, पी से पाई पी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बता रहा है कि हमारा कौन से फॉर्म में है? पीओएस फॉर्म में है। कैपिटल एम बता रहा है कि कौन सी फॉर्म है? मैक्स टर्म यूज हो रहा है, मैक्स टर्म यूज हो रहा है, दैट मीन्स क्या यूज हो रहा है हमारा? और ये हो सकता है यहाँ पे ये भी ना दें, सिर्फ पाई दे दें, तब भी आपको पता चलना चाहिए पाई क्या है करता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसमें भी क्या चीज है? अब 4 डिफरेंस हो गए। क्या? बार वाली टर्म को 1 लेते हैं, उसमें बार वाली टर्म को 0 लेते हैं। इसमें एक्सप्रेशन a + b + c आता है, उसमें a बार डॉट b बार डॉट c बार आता है। उसमें मिन टर्म्स यूज होती है, इसमें मैक्स टर्म यूज होती है। कैपिटल M से करते हैं, उसमें स्मॉल m से करते हैं। उसमें समेशन बताता है, इसमें पाई बताता है। और आपको कैसे भी एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको बताना है कि पॉज है या एसओपी है, और उससे आपको सोल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना होता है। क्लियर है? कन्वर्जन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कल कराऊंगी, क्योंकि आज के लिए आप इतना फटाफट से रिवाइज कर लो ताकि आपके लिए आज ज़्यादा ना हो। फिर वो अच्छे से कल दोबारा करवाऊंगी, ताकि अच्छे से कल करवाऊंगी, वैसे मैंने आज करवाना था, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।